हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक इंतहाई अहम टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे पास नंबर सिस्टम। इस टॉपिक की शुरुआत मैंने इस वजह से की क्योंकि बाद स्टूडेंट्स की डिमांड पे जिनका HEC टेस्ट आने वाला है, HEC टेस्ट जो कि फाटा बेस्ड और बलूचिस्तान बेस्ड भी लिया जाता है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाद मुख्तलिफ टेस्टों के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे टीचर्स एलिमेंट्री टेस्ट और भी मुख्तलिफ टीचिंग के टेस्ट जो होते हैं, टीचर्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में हम टॉपिक के साथ साथ एंड पे हम इस टॉपिक के एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे कि इसमें से एमसीक्यूज किस तरह आने हैं और आपने एक एमसीक्यूज को 1 मिनट में कैसे सॉल्व करना है, यानी 1 से कम मिनट में कैसे सॉल्व करना है, जस्ट इस वजह से ताकि आपका टाइम भी ज्यादा जाया ना हो और कैलकुलेशन भी इजी तरीके से हो। आपने एक टर्मिनेटिंग, अगर कोई आपको टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल नंबर दिया हो या डेसिमल नंबर दिया हो, तो आपने उसको पी बटा क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है विदाउट कैलकुलेटर के बगैर ही। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम इस तरफ आते हैं। टॉपिक है हमारे पास नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की शुरुआत कैसे हो गई, नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है नंबर मैथमेटिक्स में, और ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये भी मालूम नहीं है कि नंबर और डिजिट्स के दरमियान डिफरेंस क्या है, जो कि मैंने 7th क्लास की लेक्चर्स में भी डाला हुआ है। नंबर और डिजिट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो ये है कि डिजिट हमारे पास 0 से लेकर 9 तक है। 0 से लेकर 9 तक ये जितनी भी है ये हमारे पास डिजिट्स हैं, और नंबर जो है हमारे पास वो है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिजिट। जिस तरह मैंने वहां पे भी एग्जांपल यही दिया है कि जिस तरह लेटर्स है या अल्फाबेट्स है इंग्लिश में, वो ए से लेकर जी तक 26 है, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड अल्फाबेट्स इज कॉल्ड क्या, वर्ड। उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड। इसी तरह जो 0 से लेकर 9 तक ये 10 हमारे पास नंबर है, और इन नंबर की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं, इन डिजिट्स की कॉम्बिनेशन को 0 से लेकर 9 तक ये हमारे पास डिजिट है, और इन डिजिट्स की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं नंबर। जब 2 डिजिट आपस में मिल जाए तो उनको हम कहते हैं नंबर। मुख्तलिफ तरीके के एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन हम इसमें डिस्कस करेंगे टेस्ट वाइज भी, और ये भी डिस्कस करेंगे कि इन टॉपिक्स में जो है नंबर्स के बारे में, नंबर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, नंबर के बारे में हम क्यों बताना चाह रहे हैं। जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल एक म्यूजिशियन की एग्जांपल हम पकड़े, एक म्यूजिशियन है या एक आर्टिस्ट की एग्जांपल हम पकड़े, अगर ये आर्ट किसी और के हाथ में चला जाए जो आर्टिस्ट ना हो, या अगर म्यूजिशियन की जो इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जांपल जो रबाब है या कोई और इंस्ट्रूमेंट, या अगर किसी और के हाथ में चले जाएं, तो वो किस तरह बजाएंगे, वो तो उनको पता ही नहीं है, बेसिक के बारे में मालूम नहीं है। तो मैथमेटिक्स जो है वो इन्हीं नंबर पे खड़ा है। जब आपको नंबर के बारे में मालूम नहीं है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में मालूम नहीं है कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, नंबर क्या होते हैं, तो मुश्किल है कि आप आगे मैथमेटिक्स पढ़ पाएंगे। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर की शुरुआत कैसे हो गई, पहले नंबर किस तरह थे, हिस्ट्री तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि जब पहली बार नंबर की शुरुआत हुई तो पहले मैथमेटिशियंस ने नंबर को मुख्तलिफ सिंबल से डिनोट किया। फिर इसके बाद रोमन सिंबल आ गए, जो और सिंबल तकरीबन, लेकिन इतना मैं बताना चाहूँ कि 10 के लिए वो लोग डिनोट करते थे इस तरह का एक सिंबल। अगर वो 100 लिखते थे तो वो कैसे लिखते थे, 10 10 10 10, ये वाला 7 10, 7 ये वाला 10, 7 ये वाला 10, इसको 10 मरतबा लिखना पड़ता था। अगर 1000 को लिखते थे तो मुश्किलात तो थे ही शुरुआत में। इसके अलावा फिर बाद में जब एडवांस हो गई तो वन को इन लोगों ने डिनोट किया इस तरह, एक निशान से। 2 को डिनोट किया 2 निशानों से। 3 को डिनोट किया 1 2 3। 4 को किस तरह डिनोट करते थे, 1 2 3 4।
नेक्स्ट 5 को किस तरह डिनोट करते थे? 1 2 3 4 एंड फिर इस तरह डालते थे। बाज लोग कहते हैं कि नहीं 5 पे इस तरह डालते थे 1 2 3 4 ये वाला सिंबल। तो मुख्तलिफ डिनोशन स्टार्ट हो गई। फिर बाद में मैथमेटिक्स ने एडवांस होके नंबर को डिनोट किया रोमन जो हमारे पास डिनोशन है। लेकिन एक बात बताऊं कि रोमन में हमारे पास जीरो की कोई नोटेशन नहीं है। रोमन में जीरो की कोई नोटेशन नहीं है। फिर बाद में मैथमेटिशियन ने एक सेट निकाला जिस सेट को हम कहते थे काउंटिंग सेट भी और नेचुरल सेट भी। काउंटिंग सेट जिस सेट को हम कहते थे काउंटिंग सेट और नेचुरल सेट अभी भी कहते हैं। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स का सबसे पहली बात ये कि नेचुरल नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं? नेचुरल नंबर आर डिनोटेड बाय n। नेचुरल नंबर आर डिनोटेड बाय n। अब नेचुरल नंबर में कौन से नंबर आते हैं? वो तमाम नंबर जो 1 से स्टार्ट, ऑल दोज नंबर्स विच आर स्टार्ट फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ऑल दोज नंबर्स विच आर स्टार्ट फ्रॉम 1, वो तमाम नंबर जो 1 से स्टार्ट हो। लेट्स सपोज n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। अब एक बात है, यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं? स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि उनको नेचुरल नंबर के बारे में मालूम ही नहीं है। क्या नहीं मालूम है? अगर किसी स्टूडेंट से आप पूछिए तो 1.1 वो कहेगा आपको ये नेचुरल भी है, इंटीजर भी है, रेशनल भी है। यार ऐसे तो नहीं है ना। नेचुरल नंबर हमेशा डिस्क्रीट काउंटिंग होते हैं। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को और लेक्चर्स में भी कि डिस्क्रीट काउंटिंग वो जिनके दरमियान जंप हो। ये 1 और 2 के दरमियान जंप है। 1 के नजदीक ऐसे नंबर पाए जाते हैं जिनको हम नहीं बता सकते, जो कि रियल नंबर में आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर कौन से हैं? जिनके दरमियान क्या हो, जिनके दरमियान गैप हो। 1 से डायरेक्ट 2 पे। अब 1 के आगे कौन सा नंबर है हमें ये मालूम नहीं है। 1 और 2 के दरमियान इनफिनाइट नंबर है, विच आर इनफिनाइट। सो ये बात हमेशा याद रखिए कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, लेकिन कौन सा काउंटिंग? डिस्क्रीट काउंटिंग। व्हाट इज डिस्क्रीट काउंटिंग? वो काउंटिंग जिनके दरमियान जंप हो। 1 ने डायरेक्ट जंप किया है 2 पे, 2 ने डायरेक्ट जंप किया है 3 पे। अब 2 और 3 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन हम वो नेचुरल नंबर में काउंट नहीं करते। नेक्स्ट जो हमारे पास है दूसरा सेट, होल नंबर। दूसरा सेट जो हमारे पास है वो है होल नंबर। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? विच आर डिनोटेड बाई, पहली बात तो ये डिनोटेड बाई विच आर, वो तमाम नंबर जिनको हम W से डिनोट करते हैं। इफ वी इंक्लूड जीरो इन द नेचुरल नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड करें तो जो नया सेट बनता है, द न्यू सेट इज कॉल्ड सेट ऑफ होल नंबर। जो नया सेट बनता है वो सेट ऑफ होल नंबर है। आई विल राइट। To include zero in the set of natural number, the new set is called set of whole number. जब जीरो को सेट ऑफ नेचुरल नंबर में इंक्लूड करें तो जो नया सेट बन जाता है उस सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर। उस सेट को हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ होल नंबर। W इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, अप टू इनफाइनाइट। तो मालूम ही नहीं है। नेक्स्ट, अब यहां से आप देख लें कि जो 1 से है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कौन से नंबर है?
नेचुरल नंबर। 1 से लेकर इनफिनाइट तक कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर। हमने नेचुरल नंबर के सेट के अंदर ही जीरो को इंक्लूड किया, तो जो न्यू सेट बन गया वो हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है सेट ऑफ होल नंबर का। वो सबसेट है किस चीज का? सेट ऑफ होल नंबर का। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ होल नंबर। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर नंबर हमारे पास क्या होते हैं। इंटीजर नंबर्स जो हमारे पास है, जब हम होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करें। देखिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, सेट ऑफ होल नंबर में और सेट ऑफ इंटीजर में, ये जो हमारे पास तीनों है, इनमें हमारे पास कंटिन्यूअस काउंटिंग है। जो सेट ऑफ रियल नंबर है, सॉरी, इनमें हमारे पास डिस्क्रीट काउंटिंग है। जो सेट ऑफ रियल नंबर है, इनमें हमारे पास क्या है? कंटिन्यूअस काउंटिंग। सो नेक्स्ट जो है सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ इंटीजर नंबर करते हैं, डिनोटेड बाय जी। दूसरी बात ये कि z इज इक्वल टू, जब हम होल नंबर में नेगेटिव नंबर को इंक्लूड करें, इफ वी इंक्लूड द नेगेटिव नंबर इन द होल नंबर्स, देन द न्यू सेट इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर। मैं सिर्फ सेट लिख देता हूं, डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेट सपोज माइनस इंफिनिटी टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू 100। ये जो मुकम्मल सेट है, इस सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि डिस्क्रीट काउंटिंग है। अब -2 और -3 के दरमियान हमारे पास जितने नंबर्स है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, जैसे -1 2 पॉइंट समथिंग, -2.8978, या इसमें वो भी इंक्लूड नहीं है जो p/q फॉर्म में हो। ऐसे तमाम इस सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर। इस सेट को हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ इंटीजर। अब सेट ऑफ इंटीजर में अब अगर आप लोग देखें, हमने क्या किया है? होल नंबर में हमने इंक्लूड किया है नेगेटिव नंबर्स को, यहां से लेकर यहां तक ये सारा होल सेट है। हमने होल नंबर में इंक्लूड किया है नेगेटिव सेट को, तो इससे हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ होल नंबर जो है वो सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर का। अब ये भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर का एक सबसेट है। जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, तो देन वी से दैट set of natural number is the subset of set of whole number and set of whole number is the subset of set of integer। या इस तरह भी कह सकते हैं हम, set of natural number is the subset of set of whole number। ये भी हमारे पास क्या है? वाज़ेह है, क्योंकि यहां से अगर हम देखें 1 2 3 अप टू सो ऑन, यहां से लेकर ये सारे क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर हमारे पास सबसेट का होल नंबर है। तो जब सबसेट का होल नंबर है, तो होल नंबर इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, देन वी कैन से दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ होल नंबर। नेक्स्ट जो है हमारे पास, एक बार फिर, इफ वी इंक्लूड द नेगेटिव नंबर्स, अगर हम नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड करें किस चीज में? सेट ऑफ होल नंबर में जो न्यू सेट बनेगा उस सेट को हम कहेंगे सेट ऑफ इंटीजर। उस सेट को हम क्या कहेंगे? सेट ऑफ इंटीजर। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सेट ऑफ इंटीजर्स को ऐसी भी लिख सकते हैं, किस तरह? 0 +- 1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। ज्यादातर स्टूडेंट से जब भी कोई पूछे कि 3/2 वो सेट ऑफ इंटीजर्स में आता है या नहीं, तो ज्यादातर स्टूडेंट सोचने लगते हैं। देखिए, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ होल नंबर, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर, ये तमाम ऐसे नंबर है जो कि डिस्क्रीट काउंटिंग है, जो हम बता सकते हैं, जो हम क्या कर सकते हैं? जो हम बता सकते हैं। हम कौन से? अब 3/2 हम बता सकते हैं, लेकिन 3/2 उससे पॉइंट का कोई नंबर आएगा, 1/3 उससे आएगा 0.333, उससे क्या आएगा? 0.3। वो ना सेट ऑफ इंटीजर में है, ना होल नंबर में है, ना नेचुरल नंबर में। तो इसमें यह बात याद रखिए
कि सेट ऑफ यानी नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर और रेशनल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर और होल नंबर, इन तीनों में हमारे पास कौन कौन से नंबर है? वो डिस्क्रीट काउंटिंग है, वो 1 से स्टार्ट हो गए। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो सेट जो 1 से स्टार्ट हो, सेट ऑफ होल नंबर वो सेट जो 0 से स्टार्ट हो, सेट ऑफ इंटीजर वो सेट जिसमें नेगेटिव इंक्लूड हो, यानी होल का वो सेट जिसमें हम नेगेटिव इंक्लूड करें उसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर। इससे और आसान कोई डेफिनेशन ही नहीं है। सो सेट ऑफ इंटीजर्स, if we include the negative number in the set of whole number is called a set of integer. अब सेट ऑफ इंटीजर में दो सेट्स और बनते हैं। एक को हम कहते हैं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, z माइनस से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर उसमें क्या आते हैं? सारे -1, -2, -3 अप टू सो। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इसमें क्या आते हैं? 1, 2, 3, 4 अप टू सो। क्वेश्चन यहां पे पैदा होता है, अगर सर हम इसमें 0 को इंक्लूड करें उस सेट को हम क्या कहेंगे? सर अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 को इंक्लूड करें उसको हम क्या कहते हैं? तो ये दो बातें हैं। If we include 0 in the negative integer, then the set is called what? If we include 0 in the positive integer, then the set is called, set of positive integer is called what? हम उसे क्या कहेंगे? आया हम उसे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, आया हम उसे सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर कहेंगे? ये दो बातें हैं, दो बातें हैं हमारे पास। अगर हम 0 को इंक्लूड करें पॉजिटिव इंटीजर में और नेगेटिव इंटीजर में तो उसे हम क्या कहेंगे? तो आइए देखते हैं। लेट z इज इक्वल टू, अगर इस तरह का सेट आ जाए, z इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू सो, इस सेट को हम क्या कहेंगे? अगर इस तरह का सेट आ जाए, z इज इक्वल टू 0, -1, -2, -3, -4 अप टू सो। पहली बात तो ये, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स शायद ये कहे कि सर ये तो सेट ऑफ होल नंबर है। आपने ऑलरेडी बताया कि अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को इंक्लूड करें तो उसको हम सेट ऑफ होल नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात चेंज हो गई। यहाँ पे टीचर आपसे क्या पूछेगा कि राइट अ सेट ऑफ इंटीजर जिसमें 0 इंक्लूड हो लेकिन पॉजिटिव की तरह। उस सेट को हम, मैंने नाम इस वजह से नहीं लिया क्योंकि उस सेट को हम कहते क्या है? ऐसे सेट जिसमें 0 इंक्लूड हो जाए या नेगेटिव साइड भी इंक्लूड हो जाए। नेगेटिव इंटीजर में अगर 0 इंक्लूड हो जाए तो उसे हम कहेंगे सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अगर 0 पॉजिटिव साइड भी इंक्लूड हो जाए तो हम उसे कहेंगे सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। दो बातें हैं। दिस सेट इज कॉल्ड सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। दूसरा, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर जो कि पॉजिटिव ना हो, जिसमें 0 भी इंक्लूड हो और पॉजिटिव भी ना हो। सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स या नॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर। राइट अ नॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर, हम उसमें क्या लिखेंगे? 0, -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन। नॉन नेगेटिव इंटीजर उसमें हम क्या लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। इन दोनों सेट्स को हम कहेंगे सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर और इसको हम कहेंगे सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। देखिए, सेट ऑफ इंटीजर में 4 सेट्स हो गए। एक सेट क्या हुआ जिसमें सारे नेगेटिव हो, इसे हम कहेंगे
नेगेटिव इंटीजर नंबर। दूसरा, वो सेट जिसमें सारे पॉजिटिव हो उसे हम कहेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। और तीसरी बात कौन सी है कि जब जीरो पॉजिटिव साइड पे इंक्लूड हो जाए तो उसे हम कहेंगे सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर या नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर्स। और जीरो अगर नेगेटिव साइड पे इंक्लूड हो जाए तो उसे हम कहेंगे सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर या नॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। तीसरी बात जो जो कि और इंपॉर्टेंट है, शायद एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए कि मुझे ये बताओ, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स से एमसीक्यूज आते हैं, कि मुझे ये बताओ कि अगर सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को छोड़ दे, अगर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर का क्या लगता है? नेचुरल नंबर का क्या लगता है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर का क्या लगता है? दो बातें, वो हम इक्वेलिटी या इक्वल सेट्स वो हम सेट्स में पढ़ेंगे, उसके हम यहां पे कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं कि जब एक सेट किसी दूसरी सेट का इक्वल हो जाए, इक्वल इक्वल किस तरह है ये देखो, इसमें देखिए 1 2 3, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम लिखे, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में लिख देता हूं। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या है? 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब नेगेटिव नेचुरल नंबर में हमारे पास क्या है? नेचुरल में है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये दोनों सेट देखें इक्वल भी है, क्योंकि इसके हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर है, पहली बात। और इसमें जो एलिमेंट्स की तादाद है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, एलिमेंट्स की तादाद भी इक्वल है। ये दोनों सेट इक्वल भी है। अब इन हालात में आप इसको सबसेट तो कह सकते हैं, लेकिन हम कौन सा सबसेट कहें? प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट? तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर। इस निशान को हम क्या कहते हैं? वो हम सेट में डिस्कस करेंगे। हमने सबसेट का निशान तो ये डिस्कस किया है, डिनोटेड बाय दिस, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे वो हम सेट में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। यहाँ पे सिर्फ आप ये देख लें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, लेकिन ये वाला सबसेट नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बराबर ही नहीं था। होल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के नहीं बराबर थे। यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये दोनों जब आपस में बराबर हो जाए तो इसे हम कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन इस को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर या इम्प्रॉपर सबसेट, वो हम सेट में डिस्कस करेंगे। सिर्फ आप ये देख ले कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसेट है जो कि इक्वल भी है। इक्वल की वजह से हमने ये नीचे वाला लाइन डाल दिया, इक्वल भी है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का। तीसरी बात कि सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर अगर हम लिख ले तो वो किस चीज के बराबर है? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सेट ऑफ होल नंबर है। अब सेट ऑफ होल नंबर और सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम देख ले, इनकी तादाद भी बराबर है और इनमें एलिमेंट्स भी बराबर है, देन वी कैन से दैट सेट ऑफ होल नंबर इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहां पे नॉन नेगेटिव साथ नोट करें, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर जो कि नेगेटिव ना हो, जीरो भी इंक्लूड हो लेकिन नेगेटिव ना हो। यहां पे ये जो बात है इसको हम ऐसी भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ होल नंबर, इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ होल नंबर, क्योंकि बराबर है। इम्प्रॉपर सबसेट आती है यहाँ पे, लेकिन वो हम डिटेल के साथ डिस्कस करें। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि रेशनल नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज भी रेशनल और इरेशनल नंबर से आते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर में हमारे पास क्या डिफरेंस है हमारे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।